हेलो एवरीवन, अगर आपके सिस्टम में लिमिटेड रैम है और आपका जवाब है हाँ, और आपके सिस्टम में कोई बड़ा एप्लीकेशंस रन नहीं कर रहा है या मल्टीपल एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हो तो सिस्टम स्लो हो जा रहा है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। और उसका जवाब है वर्चुअल मेमोरी। आप वर्चुअल मेमोरी के थ्रू इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये वर्चुअल मेमोरी आखिर होता है क्या है? ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, रैम में जो एप्लीकेशंस पे हम रन करते हैं तो अगर मेमोरी फुल हो जा रहा है तो उसमें जो अनयूज्ड डेटा है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ले जाकर हार्ड डिस्क के एक पार्ट पे जाके रख दे रहा है। तो जिस जगह रख रहा है, जिस पार्ट पे रख रहा है, उसे हम कहते हैं पेज फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, रैम में अगर कुछ ज़्यादा मेमोरी फुल हो जा रहा है तो जो अनयूज्ड डेटा है वो रैम से ले जाकर हार्ड डिस्क के एक पार्ट पे जाकर रख देता है, जिसे हम स्वैपिंग कहते हैं। फिर अगर वो एप्लीकेशंस काम में आए, वो उस डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वापस हार्ड डिस्क के उस पार्ट से लेकर रैम में पुट कर दे रहा है। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हार्ड डिस्क से रैम में जो ट्रांसफर कर रहा है उसे हम कहते हैं स्वैपिंग। और ये टोटल एंटायर टेक्निक को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आज मैं आपको प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाऊंगा वर्चुअल मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे सिस्टम में जैसे विंडोज 11 लोड किया हुआ है, तो इस मशीन में क्या हो रहा है, डेस्कटॉप पे हम लोग पहले देख पाएंगे दिस पीसी आइकॉन। तो इस पर आप सिंपली राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करते ये ऑप्शन सब आएगा। तो उसके बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। आप प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आपके पास एक सिस्टम इंफॉर्मेशन आएगा, जिसमें आप देख पाओगे आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रैम कितना है। तो जैसे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड रैम दिखा रहा है 4 GB। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मांगा जाएगा। आपका एक इनिशियल साइज मांगा जाएगा और एक मैक्सिमम साइज। तो इनिशियल साइज में आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टॉल्ड मेमोरी है, दैट मीन्स मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 GB है, तो इसका 1.5 टाइम्स आपको डालना है वहाँ पे, दैट मीन्स 6 GB। और जो मैक्सिमम साइज है वहाँ पे आपको डालना है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 4 GB का 3 टाइम्स हो गया 12 GB। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में आपको जाना है परफॉर्मेंस में, ये सेटिंग्स बटन में क्लिक करना है। फिर आपको जाना है एडवांस्ड टैब में। फिर आपको जाना है ये वर्चुअल मेमोरी के यहाँ पे चेंज बटन में। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चेक किया हुआ है इसको आप अनचेक कर दो। अनचेक करने के बाद आप जाओगे कस्टम साइज में। अब यहाँ पे इनिशियल साइज आपका MB में मांगा जा रहा है। तो आप जैसे जानते हो 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। तो मैं जैसे बताया था इनिशियल साइज हम लोग को 1.5 टाइम्स देना है। तो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड मेमोरी था 4 GB। तो 4 GB का हो गया 1.5 टाइम्स 6 GB। अब 6 GB को आपको मल्टीप्लाई करना है 1024 से, ताकि वो MB में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका 4 GB का 1.5 टाइम्स MB में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 6144 MB, जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखा है। आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज। अब इंस्टॉल्ड मेमोरी था मेरा 4 GB, तो उसका 3 टाइम्स देना है। तो 4 × 3 12, 12 × 1024, दैट इज इक्वल टू 12288। ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा था। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम साइज दे दो और इनिशियल साइज दे दो। देने के बाद आपको सेट में क्लिक करना है। सेट में क्लिक करने के बाद आप सिंपली ओके कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो, और उसके बाद ये स्क्रीन क्लोज कर दो। आपका काम हो गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज, इसके बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट करना ना भूलें। तो सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आप ओला इफेक्ट देख पाओगे। तो इससे सबसे अच्छा लाभ हमारा ये होगा कि आप अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन इसमें रन करना चाहते हो, तो अगर आपका लिमिटेड मेमोरी है तो वो प्रॉब्लम एक सॉल्व होगा। दूसरा हो गया, आप अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन करते हो, एप्लीकेशंस ओपन करते हो और आपका सिस्टम स्लो हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी पाना है तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।